अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सुबह मॉर्निंग का अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, बर्तन झाड़ू सब कुछ कर लिया है। तो अब हम कहीं जा रहे हैं। मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड काम पे और फैज़ान स्कूल है। आज ना हैदर के टीका लगना है, जो हिफाज़ती टीके होते हैं ना। माशाल्लाह 15 माह का हो गया है, तो इसका 15 माह का टीका लगना है आज। तो मैं वही लगवाने जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना फटाफट से काम कर लिया ताकि टाइम पे पहुँच जाऊँ, तो फिर टाइम से वापस आ जाऊँ फ़िज़ान के आने से पहले पहले। ये देखिए सारा काम हो चुका है। अब मैंने तैयार कर दिया है, इनको अब लेके जाऊँगी। हानिया और हैदर चूँकि दोनों ही छोटे हैं, इतना इनका फ़र्क नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को अकेले लेके जाना बाज़ार मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर ये ज़िद करते हैं कि मुझे उठाओ, तो उठा के चलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत कमज़ोरी है, वीकनेस है, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं इसके लिए ये यूज़ करती हूँ स्ट्रॉलर। ये मैं साथ लेके जाती हूँ, दोनों को इसमें बिठा के फिर इजीली इसको लेके जाती हूँ। हाँ, मुश्किल होती है जब रिक्शे वगैरह में बैठना हो ना, तो ये फिर बंदा 2 सीटें ले लेता है, 2 सीटें लेके फिर मैं बैठ जाती हूँ, इसे बंद कर लेती हूँ, फ़ोल्ड हो जाती है। तो फिर इजीली बंदा जाता है, नहीं तो ऐसे बच्चे उठा के चलना तो बहुत मुश्किल होता है, नहीं उठाए जाते। तो ऐसे बच्चे भी खुश रहते हैं, ईज़ी रहते हैं, तो इंसान आप भी कंफर्टेबल रहता है। तो अब मैं जाऊँगी इन्हें लेके। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी-जल्दी फटाफट से टाइम पे पहुँच जाऊँ, ताकि वापस भी टाइम पे आऊँ। एक तो फ़िज़ान का है कि उसे 12:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। फिर वो आके वैसे तो मेरे सिस्टर के घर उधर रुक जाता है, रीवा लोगों के घर, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि टाइम पे आऊँ उसके आने से पहले-पहले। और हमारा एक दूध वाला है ना, फिर वो दोबारा नहीं आता। एक बार देख ले ना गेट पे ताला लगा हुआ, उसने नहीं देखना कि मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँ या साथ वाले घर से पूछ लूँ या कुछ, नहीं, वो फटाफट से भाग जाता है। तो फिर बाद में मुझे बहुत मुश्किल होती है दूध की वजह से। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि जल्दी-जल्दी से करके ना तो मैं वापस आ जाऊँ। मैंने ताला उठा लिया, ये देखिए लगा लिया गेट को। तो बच्चों को मैं बिठा के और ऐसे इसलिए कर लेती हूँ ताकि धूप भी इनके ऊपर ना पड़े। तो इधर सीधी पड़ रही है, तो मैं इसे इधर वाली साइड पे कर लूँगी। काफ़ी सहूलत रही है मुझे इसकी, बहुत फ़ायदा हुआ है, यूज़फुल है ये चीज़। अगर आपके भी छोटे-छोटे से बच्चे हैं तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं कहीं आने-जाने के लिए। बहुत यूज़फुल है। ये तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम है, और मैं घर से बच्चों को दोनों को लेके निकल चुकी हूँ। अब तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा हमें वहाँ तक पहुँचते हुए, हॉस्पिटल तक। ये हमारे करीब ही है हॉस्पिटल। जो लोग तो साहिवाल में रहते होंगे उन्हें पता होगा, क्यूम अस्पताल है यहाँ पे। वहाँ पे मेरे तीनों बच्चों के हिफाज़ती इंजेक्शन वहीं पे लगे हैं। ये देखिए, फिर हैदर को लग गया इंजेक्शन, तो ये रोने लग गया था। तो मैंने इसे इधर थोड़ी साइड पे बिठा के मैंने कहा चलो दूध पी ले और चुप कर जाए। तो फिर चुप कर जाएगा, दूध पी लेगा थोड़ा सा, तो फिर मैं इसे लेके चलूँगी। ये हानिया रूठी हुई कह रही मम्मा मोबाइल नहीं दे रही मुझे। तो मैंने कहा तुमसे कोई छीन लेगा, और मैं मैंने कहा चलो थोड़े-थोड़े से क्लिप ले लूँ। ये हॉस्पिटल है, मैं ज़्यादातर बाहर नहीं बनाती क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता ये वीडियो बनाना। फिर भी मैंने थोड़े-थोड़े से ना क्लिप ले लिए थे। ये देखें, ये हॉस्पिटल है। इधर वाला एरिया में इंजेक्शन लगाते हैं बच्चों को, हिफाज़ती टीकों वाला, और इधर वाली साइड में ये वार्ड वगैरह जो लोग एडमिट होते हैं ना हॉस्पिटल, उनके लिए। उसके बाद मैं आ गई थी एक दुकान पे, ये क्रीम शैम्पू वगैरह की दुकान है। मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ हुआ था और मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है हेयर फॉल की। तो उसके लिए अब मैं हेड एंड शोल्डर का लूँगी शैम्पू, और मेरी सिस्टर यूज़ करती है, कहते बहुत अच्छा है, उसी ने बताया है, तो वो मैं लूँगी। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ, और इसके अलावा एक और 2 चीज़ें ली थी, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ, फिर रिक्शा में हम वापस जाते हैं। तो रिक्शा में मैं आपको दिखाना था कि ऐसे मैं बैठती हूँ। सामने हानिया को बिठा दिया, ये प्रॉम को मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है, और हैदर को अपनी झोली में कर लेती हूँ। बस इतना सा, थोड़ी सी तंगी होती है, लेकिन इसकी सहूलत बहुत है। ये ले, अब मैं घर आ गई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं ये क्या लेके आई हूँ। ये शैम्पू लेके आई हूँ। तो शैम्पू वगैरह हर चीज़ इतनी महंगी हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। जब वो लेके आई थी तो उसने बताया था कि था 5 साढ़े 500, 560 पता नहीं 80 का था, लेकिन अब 6 साढ़े 600 तक पहुंचा हुआ था। एक्चुअली मुझे इसलिए ज़्यादा फ़ील हो रहा है क्योंकि इस बार मैं अपने पास से लेके आई हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। क्योंकि नहीं तो मेरे हस्बैंड ही मुझे ला के देते हैं, क्रीम शैम्पू जो कुछ भी हो ना वही ला के देते हैं। लेकिन इस बार मैं ख़ुद ले आई हूँ। उन्होंने कहा था तुम कौन-सा कहती हो, तुम ख़ुद ले आना, फिर मैं तुम्हें दे दूँगा पैसे। तो क्योंकि पिछली बार मैंने मंगवाया था तो उन्हें पता नहीं चला था, वो कोई और ले आए थे।
था तो हेड एंड शोल्डर ही, लेकिन वो दूसरा था, ये एंटी हेयर फॉल लेके आना था। खैर मैं ख़ुद ले आई हूँ। उसके बाद मैं ये लेके आई थी उपटन, क्योंकि आगे से सर्दियाँ आ रही हैं और दूसरा ये शादियों का सीज़न है। इन महीनों में लोग शादियां बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारे यहाँ भी 2 शादियां आ रही हैं और हैं भी बहुत ज़्यादा क्लोज़। और इस दौरान फिर ना स्किन की थोड़ी सी इंसान चलो केयर कर लेना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर स्किन बहुत रफ़ और डल सी लगती है। तो इसके अलावा मेरी सिस्टर्स वगैरह भी कहती हैं कि तुम अपनी ज़रा सी भी केयर नहीं करती, अपनी स्किन देखो कैसी हुई है, ये है वो है। तो फिर इसलिए उन्होंने स्पेशली कहा था कि अभी शादियाँ आ रही हैं, मेरी सिस्टर की शादी आ रही है और मेरे हस्बैंड के भांजे की, तो काफ़ी क्लोज़ हैं। तो उन्होंने कहा था अपनी बिल्कुल स्किन को नीट करना है। तो उसके बाद मैं ये इंची टेप लेके आई थी। इंची टेप में कपड़े वगैरह करने हो ना स्टिच, तो कोई भी चीज़ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए। तो मैं पिछली बार लेके आई थी, अभी थोड़े दिन ही हुए थे, लेकिन हानिया ने पकड़ के ना उसे कैंची के साथ सारा काट दिया, छोटे छोटे से उसके कर दिए टुकड़े के, यूज़ में भी नहीं आ सका। तो इसलिए फिर मुझे न्यू लेके आना पड़ा। तो इसके अलावा मैं लेके आई थी ये चाइनीज़ नमक, ये भी मेरा ख़त्म हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड सारा सामान ले आ देते हैं, सौदा सलफ सब कुछ लाते हैं, ये चाइनीज़ नमक नहीं लेके आते, पता नहीं क्यों। तो फिर ये मैंने कहा भी था उन्हें, पता नहीं याद नहीं रहा था या फिर वो खुद जानबूझ के नहीं लेके आए, तो ये फिर मैं खुद लेके आई हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। इंसान थोड़ी देर के लिए भी जाए ना, लेकिन बच्चों को लेके जाना फिर आने जाने में ना थकावट हो ही जाती है। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया, बनाया, थोड़ा देर आराम किया, बच्चों को सुलाया, फिर शाम का खाना बनाया। उसके बाद मैं नहीं शूट कर पाई। वैसे तो अमूमन जब हैदर के इंजेक्शन वगैरह लगाना हो ना तो मेरे हस्बैंड ही लेके जाते हैं। था तो इसका 7 तारीख का, फ्राइडे वाले दिन बनती थी, लेकिन कार्ड पे लिखा हुआ था कि ये जो इंजेक्शन होता है ये हफ्ते वाले दिन या फिर मंगल वाले दिन लगता है। तो फिर इसलिए मुझे फिर अकेले जाना पड़ा था, इसलिए थोड़ी सी थकावट हो ही जाती है। और उससे अगले दिन थी माशाल्लाह से रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, बहुत प्यारा बाबरकत महीना। और ये उस दिन का क्लिप है, अगले दिन का, नेक्स्ट का। फिर हम ख़त्म नियाज़ वगैरह दिला दी थी, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड बच्चों को मुझे लेके गए थे। हर साल लेके जाते हैं। तो बाज़ार में मतलब लोगों ने ये पहाड़ियाँ वगैरह लगाई होती हैं, गलियाँ सजाई होती हैं, तो फिर ये दिखाने के लिए लेके जाते हैं। बच्चों को बहुत शौक़ होता है, तो फिर वो देख के खुश होते हैं। तो ये बाज़ार सजा हुआ है, गलियाँ। और ये देखें जो ये पहाड़ियाँ लगी हुई है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी सी उन्होंने बनाए होते हैं, मुख्तलिफ थीम्स ही होते हैं इसमें। तो ये फ़िज़ान भी बहुत देख के खुश हुआ था। तो जब मैं छोटी थी ना तब हम भी अपने बाबा के साथ जाते होते थे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।